हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूलने पर आरजेडी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव ने सरकार को ऑफर किया है कि 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी देगी, लेकिन सरकार इसका प्रबंध करे कि तमाम मजदूर जो है वो बिना पैसे के मुफ्त में अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, उनसे पैसे नहीं लिए जाए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, मैं कहूंगी आरजेडी की तरफ से जो ऑफर आया है, सबसे पहले तो इस ऑफर को कैसे देखते हैं? क्योंकि आरजेडी को लगता है कि बिहार सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए इस तरीके का ऑफर मिला है। देखिए, अकेले उनके स्वयं के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, उनके भाई के निर्वाचन क्षेत्र में और उनके पैतृक घर जहां जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां के अप्रवासियों को जो राशि अंतरित की गई है वो 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है। उनका ख्याल तो वो रख नहीं पा रहे हैं। लंबी चौड़ी बात करने के बजाय न बाढ़ में दिखते हैं, न चमकी के समय दिखते हैं और न इस मुश्किल वक्त में वो दिख रहे हैं। अभी उनको आकर के खुद क्वारंटाइन होना चाहिए और फिर व्यवस्था का आकलन करना चाहिए और लोगों के सुख दुख में आना चाहिए। वो इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं, जमीन पर ऐसी चीजें उतरती नहीं है। राज्य सरकार ने 19 लाख प्रवासियों को राशि अंतरित की। लगभग 29 से 30 लाख प्रवासी आज रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऐप के जरिए और उनको लाया जाना, उनके तमाम प्रबंध में राज्य सरकार लगी हुई है। वो केवल सतही बातों के जरिए सुर्खियां बटोरना कोई उनसे सीखे। संकट की घड़ी में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आए, यहां रहे। और मुझे नहीं लगता है कि उनके परिवार या उनकी पार्टी की ओर से जमीन पर एक छटाक, जिसको हम बोलते हैं 50-60 ग्राम के बराबर, वो कभी अनाज भी लोगों को राहत पहुंचाने का काम उनकी ओर से नहीं हो रहा है। मेरे पास कई सवाल है। सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगी कि विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार जमीन पर दिख रहे हैं या बिहार के डिप्टी सीएम जमीन पर दिख रहे हैं? क्या वो कभी लोगों के पास गए हैं? क्योंकि झारखंड से अगर तस्वीरें आपने देखी होंगी, झारखंड के सीएम खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे मजदूरों को एक यकीन दिलाने के लिए कि सरकार उनके साथ है। 27 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक लोगों ने कराया है जो बाहर फंसे हुए हैं। उनका इंतजाम सरकार के पास नहीं है। इंतजाम की जो रूपरेखा है, चूंकि ये एक बड़ी संख्या है और कई राज्यों में कई लोग वहां रुकना भी चाहते हैं, इनका आकलन और उनके हिसाब से इंतजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। उस दिशा में लगातार फैसले हो रहे हैं। हर दिन राज्य के सूचना जनसंपर्क सचिव के जरिए तैयारियों का आकलन हो रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है और मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से तैयार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जान फूंकने के लिए 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के अब जो प्रबंध है, जो प्रखंडों में हम करने जा रहे हैं, वो लगभग 1200 सेंटर्स पर होंगे और 800 से 1000 लोगों को वहां रखा जाएगा। मुझे लगता है राज्य सरकार को नसीहत देने के बजाय तेजस्वी जी पहले बिहार की धरती पर आए, बराबर बाहर बात करना। और मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो आप कुसाहा बांध त्रासदी के बाद से बिहार में जब भी कभी आपदा या संकट का वक्त है, नीतीश कुमार जी ने बराबर उस संकट को अवसर में बदला और दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उसके अनुरूप निर्णय ले रहे हैं। कोई निर्णय समस्याओं के आकलन के बाद लिया जाना और प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसके नतीजे को देखिए कुछ जगहों पर कुछ लोग आए होंगे, लेकिन इस देश में जो प्रवासियों की आबादी है दुनिया के कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा है और वहां व्यवस्थित प्रबंधन, उन्हें संक्रमण मुक्त रखते हुए उन्हें भोजन की व्यवस्था संबद्ध सरकारों से इंतजाम की तैयारी कराने के बाद उन्हें राज्य में लाए जाने का जो व्यवस्थित प्रबंधन हुआ, स्पेशल ट्रेन की जो मांग हुई, ये सब नीतीश कुमार जी ने एक विजनरी लीडर के तौर पर किया। इसलिए इस राज्य के व्यवस्थित प्रबंधन को देश के अन्य राज्यों से हम श्रेष्ठ मानते हैं। इसकी तारीफ जो नहीं कर सकते, कम से कम संकट की घड़ी में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें। मैं पहले सवाल पर सर फिर से आऊंगी। मेरा एक मन में एक सवाल है कि प्रवासी, आपने जिनको बताया कि बिहार के 27 लाख ऐसे मजदूर हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं,
सबसे बड़ा आज का मुद्दा पलायन है। बिहार में 15 साल से जेडीयू की सरकार है, बीजेपी साथ में है। पलायन के मुद्दे पर हमेशा आरजेडी को घेरती भी रही है जेडीयू सरकार, लेकिन पलायन बिहार से रुका नहीं है। आज जो 27 लाख लोग यहाँ आएंगे, सरकार के लिए परेशानी है कि उन लोगों का इंतजाम कैसे करेगी। ये 27 लाख लोग अगर पहले से होते, पहले तो बिहार सरकार के पास पूरी लिस्ट नहीं थी। मेरी खुद बात हुई थी जहां पर यह कहा गया, बिहार सरकार के मंत्रियों ने कहा कि उनके पास अभी वो चेक कर रहे हैं, डेटा जो है मिला रहे कि कितने लोग हैं। अब जब 27 लाख लोग बिहार आएंगे तो इंतजाम नहीं है, पहला। दूसरा, पलायन एक मुद्दा बना हुआ है लगातार। तो इतने लोग आपके खुद के हैं, बिहार के ये लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, अब इनसे किराया वसूला जाना ये कहां तक जायज है? देखिए, मुझे लगता है उसमें एक ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा और उस पर यह संभवतः हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है, और तब उसके हिसाब से व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन बड़ा सवाल क्या था, कई राज्यों से जो बसेस के जरिए जो लोग आते उनको 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक लग सकते थे, और गर्मी के इस मौसम में उन्हें जो भोजन सामग्री दी जाती उसका भी खाए जाने के योग्य बना रहना बहुत आसान नहीं था। एक बड़ी चुनौती थी जिसमें कोरोना तो अपनी जगह है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन आज एक व्यवस्थित प्रबंधन है जिसमें 24 से 30 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लोग अपने गृह राज्य तक पहुंचेंगे। क्या इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को नहीं जाएगा? बिहार से जो लिस्टिंग हुई है एक ऐप के जरिए, देश के कई राज्यों में अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार ने बाजाबता ऐप के जरिए न केवल उन्हें सुविधाएं पहुंचाई, उनको रजिस्टर्ड भी किया। तो देखिए, कई चीजों में समग्र मूल्यांकन की जरूरत है। सर, किस बात का श्रेय मुझे ये बताइए कि बिहार सरकार जो है या पैसे क्यों ले रही है? वो मजदूर है सर, वो सक्षम नहीं है पैसे देने में, उनके पास दिक्कत है, तभी तो वो इस रोटी के लिए वो हर दिन भटक रहे हैं, उनके लिए कल की चिंता है। और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मजदूरों का ख्याल रखा जाना चाहिए था, और ऐसी स्थिति में सरकार अगर उनसे पैसा वसूल रही है, ऊपर से स्पेशल ट्रेन से आने का चार्ज अलग है, तो ये कहां तक सही है? तो क्या सच में बिहार सरकार सक्षम नहीं है? तभी तो आरजेडी ने ऑफर दिया है। देखिए, आरजेडी का ऑफर मैं पूरी तरह से, जो शिगुफों के जरिए चर्चा में बने रहने की तेजस्वी यादव की आदत है, वो अक्सर संकट में नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं जिससे उनको जगह मिल जाए समाचार माध्यमों में लोगों को बरगलाने के लिए। जमीन पर सच ये है कि हम केंद्र सरकार के एक निर्णय की प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं। कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकलेगा जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर के उसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि देश के अलग अलग राज्य में कई तरह की कठिनाइयां हैं। हमारे मजदूर जहां भी गए, पलायन आज से नहीं हो रहा है। आप अगर मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबागो, सुरीनाम, फिजी, अगर दुनिया के कई मुल्कों में देखेंगी, प्रवासी गए वहां, उन्होंने वहां की तकदीर बदली और खुद की हालत भी उन्होंने बदल ली, सत्ता के शीर्ष पर वहां पहुंचे। प्रवासियों की स्थिति उन राज्यों में क्या है, जब वो मुश्किल वक्त में सब कुछ उस राज्य को देने के बाद आज वो बिहार के हो गए। कई जगहों पर लोगों ने दिहाड़ी की बात कही कि हमको भुगतान नहीं हो रहा है और उनके लिए खाने के लाले पड़ रहे थे। हमारे बिहार फाउंडेशन ने कैंप्स लगा करके 55 शहरों में 55 राहत केंद्रों के जरिए 12 शहरों में देश के 9 राज्यों में उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया। देखिए, काम हुए हैं और प्रवासियों की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो इनके व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है जिस तरीके से आरजेडी ने ये ऑफर दिया है, तेजस्वी यादव ने खास तौर पर 50 ट्रेनों का सक्षम उपलब्ध कराने को लेकर के जो ऑफर दिया है, उसको महज जेडीयू शिगुफा मान रही है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से तमाम मजदूर जो लगातार आ रहे हैं, लॉकडाउन में अपने राज्य वापस आना चाहते हैं, उनसे किराया वसूला जाना क्या जायज है? कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज, पटना।